क्या आपको जोड़ों का दर्द रहता है? क्या आपको अकड़न रहती है? क्या आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं? क्या आपकी एपेटाइट अफेक्टेड हो चुकी है? तो दोस्तों, कहीं ये गठिया भाव ना हो और आप हमेशा सोचते रहें कि ये सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, शायद मेरे डेली की रूटीन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे घर बैठ के कि इन सिम्टम्स, अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो ये गठिया भाव भी हो सकता है। इसलिए आप समय पे जाके डॉक्टर से, फिजिशियन से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें या हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको या आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको समय रहते ही चीजें पता चल जाएंगी। और आने वाले टाइम हम सारी सीरीज के अंदर बताएंगे कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट, उपचार और क्या क्या टेस्ट इसके अंदर होते हैं। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma linear surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। गठिया भाव या रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत ही कॉमन बीमारी है। फीमेल्स को ज्यादा अफेक्टेड करती है और यंग एज के अंदर 20 to 40 इयर्स ऑफ एज के अंदर ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलती है। हम जब भी इस चीज के बारे में बात करते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम करता है। इम्यूनिटी की वजह से हम सारे काम कर रहे होते हैं। हमारी जितनी भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो हमारी इम्यूनिटी की वजह से होती है। इसलिए जब ओजोन ऑटोइम्यूनोथेरेपी देते हैं तो इम्यून बूस्ट की बात करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाता है। इसलिए हम इसको आम भाषा में समझा रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटो इम्यून। ऑटो मीन सेल्फ, इम्यून मतलब आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम डेवलप कर रहा है। और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं, ये सिस्टमिक इलनेस है, यानी कि ना केवल जोड़ों को पर आगे में चल के शरीर के हर पार्ट को, लिवर को, लंग को, आईज को, हार्ट को, सबको इन्वॉल्व करती है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि कहीं अभी आने वाले सिम्टम्स आपको गठिया भाव के तो नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स आमतौर पर मरीज को होते हैं ताकि समय चलते मरीज जो है कंसल्ट कर सके। नंबर वन सिम्टम जो होता है ज्वाइंट पेन, यानी कि जोड़ों का दर्द। ये आम जोड़ों का दर्द नहीं, ज्यादातर केसेस में हमें ये स्मॉल ज्वाइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं और ज्यादातर केसेस में देखा गया हमारे हाथों के जोड़ों को, स्पेशली जब हम उंगलियों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पीआईपी ज्वाइंट्स होते हैं, इधर में डीआईपी ज्वाइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स एंड डिस्टल इंटरफेरेंस। तो पीआईपी ज्वाइंट्स को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करता है, साथ में रिस्ट को कर सकता है, नी ज्वाइंट को कर सकता है। तो नंबर वन सिम्टम आता है ज्वाइंट्स पेन। अगर आपको लगातार इन जोड़ों में दर्द आए जा रहा है तो ये एक सिम्टम हो सकता है। नंबर टू सिम्टम जो हमें दिखता है दैट इज स्टिफनेस, अकड़न होना, इन ज्वाइंट्स के अंदर अकड़न होना। कई भी बहुत बार आप जब नॉर्मल रात में उठोगे और आपकी नींद सही नहीं है तो आपको हल्की फुल्की अकड़न रह सकती है, वो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन जब हम कहें कि 30 मिनट से भी ज्यादा और 1 घंटे तक हमें अकड़न लगातार बनी रहती है तो ये मॉर्निंग स्टिफनेस सिग्निफिकेंट है और ये गठिया भाव का लक्षण हो सकता है। इसमें क्या होता है, आमतौर पर पेशेंटों को जब कहते हैं कि हम सुबह उठते तो मेरे हाथ पूरे अकड़ जाते हैं, मेरे पैर अकड़े हुए रहते हैं, मेरी मुट्ठियां खुलती नहीं है, बहुत भारी भारी लगने लग जाता है, और सर में जब थोड़ी देर, आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे थोड़ा काम करती हूँ, एक्टिव होता हूँ तो जाके मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये मॉर्निंग स्टिफनेस और मोर देन 30 मिनट्स, ये भी एक सिग्निफिकेंट है। नंबर 3 जो हमें देखने को मिलता है दैट इज स्वेलिंग। अगर आपके इन्हीं जोड़ों में, पीआईपी ज्वाइंट्स के अंदर, आपके रिस्ट के अंदर, आपकी कोहनी के अंदर, आपके घुटने के अंदर स्वेलिंग बनी हुई है, इडीमा बना हुआ है, स्वेलिंग रहती है, सूजन है और लगातार जोड़ में सूजन बनी हुई है, तो भी ये सिम्टम जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का हो सकता है। ये कॉमन सिम्टम, हमें सबसे जो कॉमन सिम्टम्स में सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जॉइंट्स में पेन है, नंबर 2 आपको अकड़न अगर आधे घंटे से ज्यादा बनी रहती है जोड़ों के अंदर, और नंबर 3 अगर आपको सूजन रहती है। इसके अलावा जो एसोसिएटेड सिम्टम है दैट इज फोर्थ इज फीवर। आपको लो ग्रेड बुखार, थोड़ा लो ग्रेड फीवर लगातार चलता रहता है पेशेंट। फिफ्थ होता है हमारे पास थकावट, इजी फेटिजिबिलिटी, पेशेंट को बहुत थकावट महसूस होती रहती है। इसके अलावा जो एसोसिएटेड सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं उसमें होता है कि भूख कम लगना, वेट लॉस होना और बाकी सारे जगह पे पेन्स होना, या फिर मन नहीं लगना और बाकी एपेटाइट्स का डिक्रीज होना। तो ये हो गए एसोसिएटेड सिम्टम्स। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर जोड़ों का दर्द आपका गठिया भाव है, लेकिन अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, आपको जोड़ों में दर्द रहता है, आपको आधे घंटे ज्यादा पहले अकड़न रहती है, आपकी स्वेलिंग रहती है, आपको जोड़ों को दबा के देखते हो आपको बहुत टेंडरनेस रहती है, आपको थकावट ज्यादा महसूस हो रही है, आपको बुखार, लो ग्रेड फीवर रहता है, आपकी एपेटाइट पुअर हो चुकी है, आप बहुत जल्दी थक जाते हो, तो आपको ये गठिया भाव भी हो सकता है।
इसलिए समय रहते हमें इसको दिखाना है। इसको फिजिशियन को दिखा सकते हैं, रोमेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, और ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर को हम इनको दिखा के इनके स्पेसिफिक आपको डॉक्टर जांच करेंगे, आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, और जांच और उसके तथ्य पे इस बीमारी को कंप्लीट तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड अदर थेरेपीज। सो फ्रेंड्स, अगर आप, आपके जानने वाला, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार के सिम्टम्स हैं तो समय रहते जरूर चेक कराएं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर रहती है तो हमारी टीम से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आपको ना केवल मस्कुलोस्केलेटल बीमारियों को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बट और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। इसके अलावा हम हेल्दी कैसे रहें, क्या क्या कॉमन मिथ्स हमारे, एक तो हेल्दी हम कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर हमने सीरीज स्टार्ट करी, और इसी तरीके से मेडिकल लाइन में क्या मिथ्स हैं, मेडिकल में बहुत बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मिथ्स के ऊपर भी हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।